देखिए आप 27 जनवरी 2023 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सीडीपी का प्रश्न नंबर 1। बच्चों का विकास निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का अनुसरण करता है? ऑप्शन ए एक रूपता का, ऑप्शन बी एक आयामी का, ऑप्शन सी रैखिकता का, ऑप्शन डी व्यक्तिगत विभिन्नताएं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 2। देखिए आप क्वेश्चन 2। कथन: एक बच्चे के शारीरिक विकास की दिशा पूरी तरह से उसके जन्म के समय निश्चित हो जाती है। ऐसा नहीं है, जन्म के समय ही निश्चित होता है, विकास भी तो है। कारण: केवल आनुवांशिकता ही एकमात्र कारक है जो बच्चों के विकास के लिए उत्तरदायी है। ऐसा नहीं है, आनुवांशिकता नहीं, आनुवांशिकता भी और पर्यावरण दोनों ही होगा, इसलिए ये भी गलत है। इसका आंसर देखो आप, ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नहीं, ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत है। क्वेश्चन 3। देखिए आप, मध्य बाल्यावस्था के दौरान रिक्त स्थान जो सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखता है, लेकिन रिक्त स्थान जो कि सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें प्राथमिक कारण और द्वितीय कारण दोनों पूछ लिए गए, कौन कौन से महत्वपूर्ण है। अब देखिए ऑप्शन ए परिवार हो जाएगा प्राथमिक, और साथी और मीडिया होंगे वो द्वितीय कारक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 4। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं? ऑप्शन ए संवेदी चालक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 5। देखिए आप, जीन पियाजे के सिद्धांतों में दूसरों के अनुभव व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अनुकूलन, ऑप्शन बी आत्म केंद्रीयता, ऑप्शन सी जीववाद, ऑप्शन डी संतुलीकरण। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। जीन पियाजे के सिद्धांतों में दूसरों के अनुभव व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति आत्म केंद्रीयता कहलाती है। इस प्रवृत्ति के द्वारा बच्चा यह मान लेता है कि वह दुनिया का केंद्र है और सब कुछ उसके चारों ओर घूमता है। यह प्रवृत्ति पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में उत्पन्न होती है, जिसमें बालक यह मानता है कि वह जो कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। क्वेश्चन 6। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ सजा, इनाम व प्राधिकारियों की शक्ति पर आधारित होती है? ऑप्शन ए पोस्ट कन्वेंशनल लेवल उत्तर पारंपरिक स्तर, ऑप्शन बी प्री कन्वेंशनल लेवल पूर्व पारंपरिक स्तर, ऑप्शन सी कन्वेंशनल लेवल पारंपरिक स्तर, ऑप्शन डी फॉर्मल कन्वेंशनल अमूर्त पारंपरिक स्तर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पूर्व पारंपरिक स्तर। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार पूर्व पारंपरिक स्तर पर नैतिक समझ सजा, इनाम प्राधिकारियों की शक्ति पर आधारित होती है। इस स्तर पर नैतिकता बाहरी रूप से नियंत्रित होती है तथा सजा से बचने, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण के आंकड़ों द्वारा लगाए गए नियमों की पुष्टि की जाती है। पूर्व पारंपरिक स्तर के दौरान दो चरण आज्ञाकारिता या सजा और सब हित या यंत्रवाद है। पूर्व पारंपरिक नैतिक तर्क तब होता है जब बच्चे सजा से बचने या इनाम पाने के लिए नियमों का पालन करते हैं। क्वेश्चन 7। संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक साधनों के महत्व को रिक्त स्थान ने अपने
खाली स्थान सिद्धांत में प्रस्तावित किया है? किसने? संज्ञानात्मक विकास में भाषा। किसने किया है? सांस्कृतिक साधनों के महत्व को। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वाइगोत्स्की। सामाजिक सांस्कृतिक ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वाइगोत्स्की और सामाजिक सांस्कृतिक। संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक साधनों के महत्व को लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में प्रस्तावित किया है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों, परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र मंडली, परिवेश व भाषा का प्रभाव पड़ता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक का विकास समाज के द्वारा होता है, अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक ज्ञान का अर्जन करता है, जिसके फलस्वरूप उनका संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक विकास होता है। क्वेश्चन 8, लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे पुनरावृत्ति और स्मरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से निष्क्रिय रूप से सीखते हैं। ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक विकास के 8 क्रमिक चरणों से गुजरते हैं। ऑप्शन सी, के विकास में बहुत सारी संभावनाएं हैं, जिनमें वे चीजें शामिल हैं जो वे दूसरों के समर्थन से करने में सक्षम है। ऑप्शन डी, जन्म के समय निश्चित बौद्धिक क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया। क्वेश्चन 9, प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका। ऑप्शन ए, बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है। ऑप्शन बी, बारंबार अभ्यास व रटंत स्मरण की प्रक्रिया का पालन करती है। ऑप्शन सी, सुनिश्चित करती है कि सभी अधिगम परीक्षाओं की तरफ केंद्रित हो। ऑप्शन डी, सहयोग के बजाय इस प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 10, खुद को समझने व अपने विचार, संवेग, भावनाओं, अभिप्रेरण को पहचानने के कौशल किस प्रकार की बुद्धि में शामिल है? ऑप्शन ए, संगीत में बुद्धि। ऑप्शन बी, स्थानिक बुद्धि। ऑप्शन सी, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ऑप्शन डी, सामाजिक बुद्धि। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। क्वेश्चन 11, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा व संज्ञानात्मक विकास का आपस में कोई संबंध नहीं। गलत। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। ये सही है। ऑप्शन सी, भाषा उन साझे अनुभवों को सुसाधित करती है जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। ये भी सही। ऑप्शन डी, भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास के पश्चात होता है। ये नहीं होगा, ना ये होगा और ना ये होगा, संबंध नहीं है। और ये संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, ये भी नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भाषा उन साझे अनुभवों को सुसाधित करती है जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 12, देखिए आप, अधिगम के आकलन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को समान क्षमता वाले समूह में वर्गीकृत करना और नामीकरण करना। नहीं। ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों के चिंतन प्रक्रियाओं को समझना। ये सही है। नंबर 3, बच्चों के सीखने की तैयारी के स्तर का पता लगाना। ये भी ठीक है। 2 और 3 ये दोनों सही है। ऑप्शन ए 1 और 2 गलत। ऑप्शन इसमें 2 और 3 आएगा। ऑप्शन बी 2 और 3 ये सही है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 13, यह कथन कि लड़के बुद्धिमान होते हैं जबकि लड़कियां आज्ञाकारी होती है किसका उदाहरण है? जेंडर इक्वलिटी का, जेंडर समता का। ऑप्शन बी, जेंडर स्टेरियोटाइप का, जेंडर रूढ़िवादिता का। ऑप्शन सी, जेंडर समानता का। ऑप्शन डी, जेंडर भूमिका में लचीलापन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जेंडर रूढ़िवादिता का। क्वेश्चन 14, आकलन किस प्रकार का होना चाहिए? केवल मात्रात्मक। गलत। ऑप्शन बी, व्यापक सही है। मानकीकृत गलत। केवल योगात्मक। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यापक होना चाहिए।
क्वेश्चन 15 बच्चों का मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए बच्चों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए नहीं। ऑप्शन बी बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए नहीं। ऑप्शन सी सीखने वालों की पहचान और नामीकरण के लिए नहीं। ऑप्शन डी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 16 समावेशी शिक्षा किस पर बल देती है? ऑप्शन ए प्रत्येक छात्र की क्षमता को बढ़ाने पर। ऑप्शन बी सीखने में कमियों के रूप में देखने पर। ऑप्शन सी शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर संज्ञानात्मक कौशल के आकलन पर। ऑप्शन डी प्रत्येक बच्चे के सीखने और मूल्यांकन के समय मानदंड निर्धारित करने पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए छात्र की क्षमता को बढ़ाने पर। क्वेश्चन 17 देखिए आप कथन जब शिक्षक मानते हैं कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों में सीखने की क्षमता है और उन्हें कक्षा में अपनेपन का एहसास कराते हैं तो उनके प्रदर्शन में सुधार की संभावना है। सही। कारण बच्चों और उनकी क्षमताओं के बारे में शिक्षकों का विश्वास बच्चों को प्रभावित करता है। सही। इसका आंसर ए और बी दोनों सही होगा। ए ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 18 देखिए आप शेष सामग्री की प्रस्तुति खाली स्थान को सुगम बनाती है। किसे सुगम बनाती? कई तरीके सभी बच्चों के अधिगम को। ऑप्शन बी कई तरीके केवल विशेष बच्चों के अधिगम को। इसमें केवल आ गई, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन सी एक समान तरीके सभी बच्चों को। एक समान भी नहीं सीख सकते बच्चे, अलग अलग तरीके होगा, अलग अलग विकास होगा, अलग अलग ही सीखने का तरीका होगा, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी एक समान तरीके फिर इसमें गलत हो गया। केवल विशेष बच्चों के, इसमें भी केवल आ गया, ये भी गलत हो गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा कई तरीके से, बच्चे कई तरीके से सीखते हैं सभी बच्चों के अधिगम को। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 19 सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समायोजन नहीं है? ऑप्शन ए कार्यों के बीच बार बार विराम के लिए समय। ऑप्शन बी परीक्षण के लिए आवंटित समय का विस्तार। ऑप्शन सी न्यूनतम विकर्षणों के साथ कार्यस्थल प्रदान करना। ऑप्शन डी मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण। क्वेश्चन 20 देखिए आप धारणाओं में लचीलापन और धारा प्रवाहिता और मौलिकता निम्नलिखित में से किसकी प्रातिनिधिक अभिज्ञ विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए रचनात्मक शिक्षार्थी की। ऑप्शन बी अभिसारी विचारक की। ऑप्शन सी विचारण या विवेचन में अनम्यता की। ऑप्शन डी सबलीनता की। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रचनात्मक शिक्षार्थी की। क्वेश्चन 21 देखिए आप शिक्षकों को खाली स्थान पाठ्यचर्या और खाली स्थान मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए खंडित मानकीकृत। ऑप्शन बी गैर संदर्भित योगात्मक। ऑप्शन सी लचीला रचनात्मक। ऑप्शन डी एक समान मानक। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लचीला रचनात्मक। क्वेश्चन 22 छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बनने में सक्षम किस प्रकार बनाना चाहिए? ऑप्शन ए भय उत्पन्न करके। ऑप्शन बी तनाव को प्रेरित करके। ऑप्शन सी निष्क्रिय संस्मरण रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके। ऑप्शन डी समान सोच के उपयोग को प्रोत्साहित करके। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन देखिए आप 23 मध्य विद्यालय के छात्रों में ज्ञान निर्माण और अर्थ बनाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? नंबर 1 सक्रिय अन्वेषण का। नंबर 2 सामाजिक संपर्क का। नंबर 3
प्रयोग का नंबर 4 व्यवहार का अनुबंधन। इसका आंसर होगा 1 2 तीनों का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन ए 1 2 1 3, ऑप्शन बी 3 4, ऑप्शन सी 1 2 3। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों की अवधारणात्मक समझ को बढ़ावा नहीं देगी? इसमें है नहीं देगी। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आपको, तभी आप क्वेश्चन सही कर पाओगे। ऑप्शन ए, छात्रों को बैक बोर्ड से जो हो तो हो उत्तर कॉपी करने के लिए कहना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों से किसी सहकर्मी को अवधारणात्मक समझाने के लिए कहना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों से उदाहरणों और गैर उदाहरणों के बारे में सोचने के लिए कहना। ऑप्शन डी, छात्रों को पिछली अवधारणात्मक के साथ संबंध बनाने के लिए कहना। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, छात्रों को बैक बोर्ड से जो के तो उत्तर कॉपी करने के लिए कहना। इसका नहीं है ना, तो इसका नहीं का निगेटिव आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन 25, मध्य विद्यालय के शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की वैकल्पिक भ्रांतियों से कैसे निपटना चाहिए? भ्रांतियों, उन्हें अनदेखा करके, उन्हें सजा देकर, उन्हें इनाम देकर, उन्हें संबोधित करके। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उनसे संबंधित होगा कोई भी कार्य उससे संबंधित करके उस भ्रांतियों से निपटा जा सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 26 देखिए, संवाद चर्चा के दौरान बच्चों के सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने को हतोत्साहित करना चाहिए, की अवहेलना करनी चाहिए, को दंडित करना चाहिए, को सुसाधित करना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुसाधित करना चाहिए। क्वेश्चन 27, समस्या समाधान की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जा सकता है? देखिए आप कैसे सुगम बनाया जा सकता है। प्रतिक्रियात्मक सधीरता को बढ़ावा देकर। ऑप्शन बी, अभिसरण सोच को बढ़ावा देकर। ऑप्शन सी, कार्यात्मक स्थिरता को बढ़ावा देकर। ऑप्शन डी, सहज अनुमान को बढ़ावा देकर। इसका आंसर होगा सहज अनुमान को बढ़ावा देकर। आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 28, मध्य विद्यालय की कक्षा में छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को ऑप्शन ए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि विजेता और हारे हुए बच्चों के नामीकरण उन्हें रचनात्मक रूप से सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। ऑप्शन बी, नज़रअंदाज किया जाना चाहिए और छात्रों को यह तय करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए कि क्या वे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। ऑप्शन सी, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह छात्रों का। ऑप्शन सी, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह छात्रों को प्रतिस्पर्धी बाजार आधारित अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के लिए तैयार करता है। ऑप्शन डी, हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह छात्रों के तनाव और चिंता को बढ़ावा देता है, जिससे उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा आती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 29, जब बच्चे खाली स्थान की भावना का अनुभव करते हैं तो उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। इसमें सकारात्मक प्रभाव की पड़ने की संभावना रहती है। ऑप्शन ए, शर्म के कारण। ऑप्शन बी, भय के कारण। ऑप्शन सी, खुशी क्या है ना, खुशी के कारण है सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, खुशी। क्वेश्चन 30 देखिए आप। क्वेश्चन 30 देखिए, कथन ए, छात्रों को अपनी सफलता और विफलता के लिए आंतरिक कारकों को जिम्मेदार ठहराने पर प्रतिबिंबित
करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे उन्हें खुद पर रचनात्मक रूप से काम करने में मदद मिलती है। सही। क्योंकि सफलता और असफलता के आंतरिक गुण व्यक्तियों को कड़ी मेहनत करके अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ये भी सही। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए।